तो हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। आज के इस वीडियो में हम हल करेंगे प्रश्न संख्या 4 को। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था इसी प्रश्नावली के 3 प्रश्नों के बारे में, जिसमें बहुविकल्पी प्रश्नों तक हो गया था यार। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस में क्या करना है, हमें बाएं पक्ष से दाएं पक्ष को सिद्ध करना है, या कभी कभी सिचुएशन में हम दाएं से बायां वाला सिद्ध करेंगे, और या कभी कभी क्या होगा, हम दाएं और बाएं दोनों को अलग अलग हल करेंगे। तो एक एक करके हल करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा को कैसे हल किया जाए। कल मैंने आपको बताया था कि जब कभी हमें कोसेक और कॉट मिले या टेन या सेक मिले, तो हम सबसे पहले उनको चेंज करते हैं किस में, साइन और कॉस में। तो इनको चेंज कर लो। अगर हम लोग ये LHS वाला पोर्शन हल करेंगे तो देखो कैसे आएगा। कोसेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपान साइन थीटा, और माइनस इस कॉट को क्या लिख सकते हैं हम लोग, इस कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा। कोई दिक्कत? और पूरे का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। साइन साइन कॉमन है तो यहाँ पे साइन थीटा क्या हो जाएगा, नीचे आ गया, और ऊपर क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर तो ठीक है, 1 माइनस इस पूरे का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा का जो होल स्क्वायर है इसको ऐसे रहने दो, और नीचे इस साइन का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। चलिए अब आगे हल करते हैं। इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, 2 बार है तो एक बार और लिख लो 1 माइनस कॉस थीटा, या अदरवाइज यहीं पे छोड़ दो, स्क्वायर कर दो इसका। बटे में क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम लोग पहली आइडेंटिटी का उपयोग करें तो वो होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे? हम लोगों ने एक आइडेंटिटी पढ़ी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है, और अगर हम मान निकालें किसका, साइन स्क्वायर थीटा का, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला हम लोगों ने ऑलरेडी सीख रखा है पिछले कई वीडियोज़ में। अब यहाँ देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जब फॉर्मूला लगेगा तो अपन क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आगे हम लोग 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और बटे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओगे तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस खत्म हो गया, अपने पास क्या बचा, 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, और ये हमें प्रूफ करना था। आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इस सवाल को कैसे करेंगे, बिल्कुल आसानी के साथ ये भी हल हो जाएगा। देखो कॉस को कॉस ही रहने दो, एक सेकेंड, यहाँ पे नीचे क्या कर लो, सबसे पहले इनका LCM ले लो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस ए आ जाएगा। ठीक है, तो 1 प्लस साइन हट जाएगा, कॉस का कॉस में गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर है। इसी तरीके से कॉस से कॉस कट जाएगा, और इस 1 प्लस साइन का 1 प्लस साइन में करोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, इधर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a की जगह पे 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन ए, बटे में अपने पास है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, ये देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का मान कितना होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान कितना हो जाएगा, 1 प्लस ये वाला 1 प्लस ये है अपने पास 2 साइन ए, और बटे में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, एक और एक मिल करके कितना हो जाएगा, 2, एक और एक मिल करके कितना हो जाएगा, 2 प्लस 2 साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब मैं कलर चेंज करके लिख दे रहा हूँ क्योंकि अपने पास जगह की शॉर्टेज है ना। तो अगर हम लोग यहाँ से 2 को कॉमन कर लेंगे तो अपने पास कितना बच जाएगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस साइन ए अपान में, यहाँ पे ऑलरेडी अपने पास 1 प्लस साइन ए है ही, और इनटू में क्या है, कॉस ए। तो ये पूरा कट जाएगा, और 1 अपान कास क्या होता है, सेक। तो फाइनल जो रिजल्ट आएगा हमारा वो क्या आ जाएगा, 2 सेक ए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
कोसेक थीटा। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया सवाल है, खास तौर से 10वीं के लेवल तक का। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन चीज़ों को वही साइन और कॉस में तोड़ लो, तो इसे लिख सकते हैं हम लोग साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और पूरे के बटे में क्या आ जाएगा 1 माइनस इस कॉट की जगह पर लिखेंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा, प्लस इस कॉट की जगह पे लिखेंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और पूरे के बटे में 1 माइनस इस tan की जगह पे लिखेंगे वापस से साइन थीटा बटे कॉस थीटा। चलिए इन्हें हल करते हैं। तो ये साइन थीटा बटे कॉस थीटा ऐसा कैसा रहेगा, साइन कम साइन माइनस में कॉस, और इसके बटे में कितना आ जाएगा साइन। इसी तरीके से कॉस थीटा बटे साइन थीटा वैसा ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन कॉस एक कम कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और बटे में कितना आ जाएगा अपने पास कॉस थीटा आ जाएगा, है ना। किनारे का किनारे गुणा होता है और बीच का बीच में, तो साइन का साइन में गुणा करोगे क्या हो जाएगा, साइन का साइन में गुणा करोगे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और इस कॉस का गुणा कहाँ हो रहा है, तो आप बोलोगे कॉस का गुणा होगा सर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा में, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब जरा देखो ये प्लस है, इस कॉस का कॉस में गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटे में, और इस साइन का गुणा कहाँ पे हो रहा है, तो आप बोलोगे साइन का गुणा हो रहा है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा में। कोई दिक्कत। अब अगर आप ध्यान से जरा देखो, बिल्कुल ध्यान से देखो, तो यहाँ पे साइन माइनस कॉस है और यहाँ पे कॉस माइनस साइन है। इसको साइन माइनस कॉस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन करेंगे। अब यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि जगह की शॉर्टेज है तो मैं ऊपर का हटा रहा हूँ, ठीक है। ऊपर का हटाते हैं, इतना पोर्शन हटा देते हैं। चलो देखिए क्या है अपने पास, ये अपने पास आया है साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या आया अपने पास साइन स्क्वायर थीटा, बटे में आया है अपने पास कॉस थीटा, और ब्रैकेट में आया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब अगर हम क्या करेंगे, इधर माइनस कॉमन कर लेंगे, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज़ रहेगा, यहाँ साइन रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पे क्या होगा, जो माइनस में है वो प्लस, जो प्लस में है वो माइनस, तो साइन आ गया आगे और ये चला गया पीछे। अब इन दोनों में एलसीएम लो, तो यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा इसका साइन थीटा कॉस थीटा, और ये दोनों में है तो इसको एक बार लिख लो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। पूरे के बटे में क्या आ जाएगा, अब जरा ध्यान से देखना, बिल्कुल ये इतना हिस्सा यहाँ पर है तो ये इतना हिस्सा कट जाएगा, क्या बचेगा अपने पास साइन, और साइन का साइन में गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन का साइन में गुणा करोगे तो हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस ये इतना हिस्सा, मतलब ये और ये वाला कट गया, कॉस बचा, कॉस का कॉस में गुणा करोगे क्या हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो यानी एक ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, अगले ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो ए मतलब साइन का स्क्वायर प्लस बी मतलब कॉस का स्क्वायर माइनस ए बी का मतलब क्या, यहाँ पे भी प्लस होता है, प्लस ए बी का मतलब क्या साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, पूरे के बटे में आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। फिलहाल के लिए मैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ से हटा रहा हूँ क्योंकि ये जाएगा कट, और अपने पास इसका मान कितना होता है 1, और प्लस में क्या आया अपने पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, पूरे के बटे में क्या आ गया बेटा, पूरे के बटे में आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। इनको अलग अलग करके लिख लो, अलग अलग करके लिखने का मतलब क्या, इस वाले के बटे में ये, इस वाले के बटे में ये, तो इनको अलग करके लिखोगे तो ये तो समझ में आता है कि 1 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, लेकिन इन दोनों को जब बटे में लिखोगे तो वो कट करके कितना आ जाएगा 1, और जो फाइनल हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, तो वो आ जाएगा, ये 1 को आगे लिख लो, और प्लस 1 साइन क्या होता है कॉसेक, और ये क्या होता है सेक, तो हम लिखेंगे सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा,
इस तरीके से ये सवाल हो गया प्रूफ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सवाल बहुत ज़बरदस्त था, इसको आप ध्यान से थोड़ा पढ़िएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, देखो अभी मैंने शुरुआत में डिस्कस किया था कि कुछ सवाल ऐसे होंगे जिनमें हम LHS वाला हल करेंगे तो RHS आएगा, RHS को हल करेंगे तो LHS आएगा, लेकिन कुछ ऐसे होंगे कि दोनों को हल करेंगे तो सॉल्व नहीं होगा। उस कंडीशन में हम दोनों को ही हल करके आप एक दूसरे के क्या दिखा देंगे, बराबर। तो इस केस में हम दोनों साइड को सॉल्व करते चलेंगे। इधर देखो 1 प्लस इसे लिख सकते हैं बेटा 1/cos A, ठीक है, और इसे भी क्या लिख सकते हैं नीचे 1/cos A, ओके, बराबर में साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये होता ही है, कई बार हम लोगों ने देख लिया है, 1 माइनस कॉस ए, ठीक। कॉस ए का नाम कॉस ए और प्लस में 1 आ गया, पूरे के बटे में क्या आ गया भाई साहब, पूरे के बटे में आ गया कॉस ए, और फिर से पूरे के बटे में क्या आ गया 1/cos ए। ये कॉस से ये कॉस खत्म हो जाएगा। इधर देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, वही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, एक ब्रैकेट में प्लस में लिखो 1 प्लस कॉस ए, और एक बार इनको लिखो माइनस में, है ना, और बटे में कितना आ गया 1 माइनस कॉस ए। अब अगर ध्यान से देखो तो ये कट जाएगा, इधर भी कितना आ गया अपने पास 1 प्लस कॉस ए आ गया, और इधर भी कितना आ गया 1 प्लस कॉस ए। तो हम दिखा देंगे यहाँ LHS बराबर RHS इति सिद्धम। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं फटाक से। अगला जो क्वेश्चन है ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये दो क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट थे, जो उसका पिछला क्वेश्चन मैंने बताया था वो वाला, और एक ये वाला। इस सवाल में देखो बोला कि इससे ये लेकर के आओ, है ना। ऐसा ही सवाल हम लोगों ने एग्जाम्पल में भी सॉल्व किया था, उसका वीडियो आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट है पूरा त्रिकोणमिति की, उसमें देख लीजिएगा। एग्जाम्पल में बिल्कुल ऐसा ही एक प्रश्न था। तो यहाँ पे हल कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखना, हमें लाना क्या है, कॉसेक और कॉट। तो हम लोग यहाँ से ज़बरदस्ती कॉमन निकालेंगे। अब अपने पास सिचुएशन ये बनती है कि साइन निकालें कि कॉस निकालें इधर से कॉमन, तो आप लॉजिक बढ़ाइएगा। अगर हम यहाँ से कॉस निकालते हैं तो साइन के बटे में कॉस आएगा और हो जाएगा tan, इसलिए अपना काम नहीं बनेगा। तो इस सिचुएशन में हम लोग जो निकालेंगे कॉमन, वो क्या निकालेंगे, साइन निकाल लेंगे, है ना। यहाँ से अगर हम साइन निकाल लें, है नहीं, ज़बरदस्ती कॉमन निकाल रहे हैं। तो जब ज़बरदस्ती कॉमन निकालते हैं तो जहाँ नहीं रहता वहाँ कहाँ चला जाता है, बटे में, और जहाँ रहता है वहाँ कितना बचता है 1। यहाँ नहीं है तो यहाँ कहाँ चला जाएगा, बटे में। कोई दिक्कत। इसी तरीके से नीचे भी हम साइन ए अगर कॉमन कर लेंगे तो जहाँ नहीं है वहाँ आ जाएगा बटे में, जहाँ है वहाँ कितना लिखा जाएगा 1, जहाँ नहीं है वहाँ लिखा जाएगा 1/sin ए, ठीक है। ये साइन से साइन हट जाएगा, ये कॉस अपान साइन क्या होगा, कॉट ए, प्लस इस वाले को हम क्या लिख देते हैं, कॉसेक ए, और ये माइनस में अपने पास कितना है 1, पूरे के बटे में देखो बेटा यहाँ पे कॉट ए माइनस इस वाले को लिखते हैं क्या, कॉसेक ए, और प्लस में कितना आ गया 1। अब चूंकि हमें आंसर कहाँ लाना है, बटे में नहीं लाना है, ऊपर लाना है, इसलिए हम ऊपर वाले में थोड़ी सी छेड़छाड़ करेंगे और सवाल को सॉल्व करेंगे। तो चलो जरा देखो क्या कर सकते हैं। ये कॉट ए है ना अपने पास, कॉट ए को कॉट ए रहने दो, और ये हो जाएगा कॉसेक ए माइनस, इस 1 को क्या लिख सकते हैं, इस 1 को हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि ये हमारी तीसरी आइडेंटिटी है। नीचे क्या है अपने पास, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। जरा यहाँ ध्यान से देखना, अब अपने पास क्या आ जाएगा, अपने पास आ जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए, एक ब्रैकेट में आया माइनस में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दोगे तो यहाँ से आ जाएगा एक बार में कॉसेक ए प्लस कॉट ए, या कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और एक बार आ जाएगा, उल्टा लिख रहा हूँ मैं, है ना, यहाँ से क्या आ जाएगा एक बार में कॉसेक ए माइनस कॉट ए माइनस कॉट ए इंटू अगले ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, है ना, और इनके पूरे के बटे में कितना आ जाएगा अपने पास, पूरे के बटे में आ जाएगा भाई साहब कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये चीज़ यहाँ भी है और ये चीज़ यहाँ भी है, तो इनको कॉमन निकाल लो। अगर हम लोग यहाँ से कॉट ए प्लस कॉसेक ए को बाहर निकाल लें तो
तो हमारे पास क्या बचेगा, ये पूरा हट गया तो यहाँ कितना बचा 1, और ये माइनस में क्या बचा अपने पास कॉसेक ए, और ये माइनस मिल करके हो जाएगा प्लस, कितना आ गया अपने पास कॉट ए, है ना, और ये पूरा जा चुका है ऑलरेडी। अपान में नीचे क्या बचा अपने पास कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अगर आप ध्यान से देखो तो 1 प्लस में है, 1 प्लस में है, माइनस कॉसेक ए, कॉट ए, तो पूरा जाएगा कट। अपने पास फाइनल आंसर क्या आएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए, जो कि अपने को प्रूफ करना था, है ना। इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, इसको डायरेक्ट प्रूफ करते हैं हम लोग। देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, उल्टे से गुणा और भाग कर देंगे। 1 प्लस साइन ए है ना, इसका परिमेयीकरण करो जरा। परिमेयीकरण का मतलब क्या, 1 माइनस साइन ए है तो 1 प्लस साइन ए से गुणा कर दो और 1 प्लस साइन ए से भाग भी कर दो, ठीक है। ये पूरा लिख दिया बिल्कुल ऐसा, 1 प्लस साइन ए से गुणा किया तो 1 प्लस साइन ए से हम क्या करेंगे, भाग भी करेंगे, ठीक है। चलो अब आगे देखो ध्यान से, 1 प्लस साइन 2 बार आया है, मतलब क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा क्या, और a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर है क्या होता है, कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर ए होता है, तो रूट हट करके नीचे क्या आ जाएगा कॉस ए। इनको अलग अलग कर लो तो 1 अपान कॉस ए लिख सकते हैं हम लोग, और प्लस इसको लिख सकते हैं क्या साइन ए बटे कॉस ए। तो 1 अपान कॉस क्या होता है सेक ए, और साइन बटे कॉस क्या होता है टैन ए, ठीक है। अगर आपको लग रहा होगा स्पीड बहुत ज़्यादा है पढ़ाने की, तो आप वीडियो को एक बार रिवर्स करके ज़रूर देख लीजिएगा, आपको बेहतरीन तरीके से सवाल समझ में आ जाएंगे सारे के सारे, है ना। तो इसे भी हटाते हैं और आते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे। इसका स्क्रीनशॉट आप उम्मीद है ले लिए होगी, है ना। तो जो अगला पार्ट है हमारा, देखो इस सवाल को हल करने के लिए ना यहाँ से चुपचाप साइन कॉमन निकाल लो। साइन कॉमन निकाल लोगे तो आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या बच जाएगा अपने पास, अगर कॉस कॉमन निकाल लोगे बेटा, कॉस कॉमन निकाल लोगे तो ये आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर हम लोग 12वीं क्लास में होते या 11th क्लास में होते तो डायरेक्ट इसको काट देते, क्योंकि ये भी फार्मूला होता है कॉस 2 थीटा का और ये भी होता है कॉस 2 थीटा का। लेकिन चूंकि हम लोग 10th क्लास में हैं, इसलिए हम लोग साइन बटे कॉस को तो tan लिख लेंगे। अपने को देखो tan मिल गया है ना, यही चाहिए था। अब जो फालतू आलतू की चीज़ है ना उनको भगा देते हैं। 1 है माइनस 2 ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और बटे में क्या आ जाएगा अपने पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यही होगा। तो चलो देखते हैं क्या होगा। tan थीटा 1 माइनस 2 1 जा 2 माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और इसके बटे में कितना आ जाएगा अपने पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब आगे देखो अपने पास क्या आ जाएगा tan थीटा इंटू 2 में से 1 घटाओगे -1 आएगा, -1 को हम क्या करते हैं पीछे कर देते हैं। तो अपने पास क्या है ऊपर 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से 1 घट जाएगा, और बटे में पहले से ही क्या है अपने पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इनको कट कर दोगे अपने पास कितना आ जाएगा tan थीटा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये भी आप इंपॉर्टेंट लगा ही लो क्योंकि बेहतरीन सवाल है ये, ठीक है। पर करेंगे इसको कैसे, बिल्कुल आराम से करेंगे। देखो सबसे पहले a प्लस बी का स्क्वायर लगा दो, तो a स्क्वायर हो जाएगा अपने पास क्या साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए। यहाँ पर भी लगाओ तो a स्क्वायर का मतलब क्या कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए और प्लस 2 सेक ए इंटू कॉस ए आ जाएगा। जरा चेक करना ध्यान से, इस साइन स्क्वायर ए और इस कॉस स्क्वायर ए का मान कितना हो जाएगा 1 प्लस इस इस कॉसेक स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिखते हैं, इस कॉसेक स्क्वायर ए को लिखते हैं 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए। इस कॉसेक स्क्वायर ए की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं
तो इस कॉसेक स्क्वायर ए की जगह पे लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, वही तीसरी आइडेंटिटी उपयोग करके। अब जरा यहाँ पे देखो ध्यान से, 2 साइन ए इंटू इस कॉसेक को क्या लिखेंगे 1 बटे साइन ए, ठीक है, प्लस ये वहाँ जुड़ ही चुका है तो सेक स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, प्लस 2 सेक ए है ना तो इसको लिखेंगे 2 सेक ए इंटू कॉस को लिखते हैं 1 अपान सेक ए, ठीक। ये देखो कट गया, ये कट गया। अब अपने पास गिनती कितनी बची, 2, 1 3, 1 4, 1 5 और 2 मिलाकर के 7, तो 7 आ गया। और क्या बचा अपने पास, कॉट स्क्वायर ए, और प्लस में क्या बचा है अपने पास, टैन स्क्वायर ए, ठीक है। एक बार आप इनको फिर से देख लीजिएगा सवाल को और आपको समझ में बेहतरीन तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और इसके बाद एक और प्रश्न बचेगा, उसे भी हल करके आज इस पूरे चैप्टर को करेंगे ख़त्म। तो सबसे पहले हमें LHS वाले पार्ट को हल करेंगे और देखेंगे क्या होता है। तो LHS वाले को हल करो तो ये हो जाएगा 1 अपान साइन ए, है ना, और ये साइन ए है ही, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक नहीं है। और इसे क्या रोगे 1 अपान कॉस ए, और इसे भी हम लोग लिख सकते हैं क्या, कॉस ए, ठीक है। इसमें LHS को भी हल करते चलते हैं यहाँ पे, मतलब RHS वाले को, इसको लिख सकते हैं क्या, साइन ए बटे कॉस ए, प्लस इसको लिख सकते हैं हम लोग कॉस ए बटे साइन ए। फॉर्मूले आप लोग जरूर याद रखिएगा क्योंकि मैथ्स में फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और ख़ास तौर से 10th क्लास से अभी आदत डाल लीजिए ताकि आप 11वीं और 12वीं कक्षा में बेहतरीन अंक अर्जित कर सकें और 10th में भी अच्छा अंक अर्जित कर सकें। तो फॉर्मूले की एक अलग से कॉपी बना लीजिएगा ताकि आपको दुख ना हो, तभी आप सवाल हल कर पाओगे। तो 1 माइनस साइन का क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे साइन ए आ जाएगा, इंटू में यहाँ पे देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे में क्या आ जाएगा, कॉस ए आ जाएगा, सही है। चलो एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लोगे तो आ जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए, पूरे के बटे में क्या आ जाएगा, ये देखो साइन का साइन में गुणा करोगे बेटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, और कॉस का कॉस में करोगे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और इसके ऊपर भी जो है वो कितना लिखा हुआ है 1, ठीक। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए, है ना। और इसी तरीके से 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस ए। अब इधर देखो ये ऊपर चला जाएगा तो अपने पास आ जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए, और ये ऊपर चला गया और ये इसका मान कितना हो जाता है 1। इस तरीके से इसको हल करो, एक कॉस से एक कॉस कट गया, एक साइन से एक साइन कट गया, तो ऊपर बचा क्या अपने पास, कॉस ए बचा और साइन ए बचा, और इधर भी क्या बचा है अपने पास, कॉस ए बचा है और साइन ए बचा है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को क्या कर लिया, प्रूफ। फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आते हैं आज के इस लास्ट सवाल पे। तो अब मेरे भाई आज का हमारा ये जो लास्ट क्वेश्चन है, ये देखिए बेहद खास सवाल है ये। इसमें क्या बोला है कि ये बराबर ये प्रूफ करके दिखाओ। कैसे प्रूफ करेंगे, तो 1 प्लस टैन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 धन टैन स्क्वायर ए का मान होता है सेक स्क्वायर ए, है ना। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, कॉट स्क्वायर होता है कोसेक स्क्वायर ए, है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक, बराबर 1 माइनस टैन ए है ना, तो इसको लिख सकते हैं क्या हम लोग, साइन ए बटे कॉस ए, और पूरे के बटे में 1 माइनस कॉस ए बटे साइन ए, और इस पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, बराबर में क्या आ रहा है अपने पास, टैन स्क्वायर ए। चलो सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपान कॉस स्क्वायर ए, पूरे के बटे में इसको लिख सकते हैं 1 अपान साइन स्क्वायर ए, बराबर में ये हो जाएगा क्या, कॉस एक कम कॉस, कॉस एक कम कॉस, तो हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए, बटे में कॉस ए आ जाएगा, और पूरे के बटे में साइन ए माइनस कॉस ए, बटे में कितना आ जाएगा बेटा, साइन ए, और इस पूरे का क्या हो जाएगा स्क्वायर, बराबर में कितना आ जाएगा, टैन स्क्वायर ए। अब जरा देखना ध्यान से, ये साइन ऊपर चला जाएगा और ये कास कहाँ चला जाएगा, नीचे। तो इसको इधर सॉल्व करते हैं फटाक से, देखो तो ये साइन ऊपर चला जाएगा तो ऊपर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, है ना, बराबर में। अब जरा ध्यान से देखो, ये साइन ऊपर चला जाएगा और ये कॉस कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो हम ऊपर साइन लिखते हैं, साइन ए ब्रैकेट में कॉस ए माइनस साइन ए है, तो इसको ऐसे ही रहने दो, कॉस ए माइनस साइन ए, है ना, पूरे का स्क्वायर भी चल रहा है साथ साथ में, बटे में
ये कॉस कहाँ आ रहा है नीचे, तो कॉस को लेके आओ नीचे। और अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे साइन माइनस कॉस है, इसको कॉस माइनस साइन बनाना है अगर, तो हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन कर लेंगे तो अपने आप हमारा हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए, और बराबर में क्या चल रहा है, tan स्क्वायर ए। ठीक है, साइन बटे कॉस क्या होता है, tan स्क्वायर ए। ये देखो साइन बटे, ये तो कट जाएगा ना, साइन बटे कॉस क्या होता है, tan, तो माइनस tan ए का होल स्क्वायर बराबर में tan स्क्वायर ए। तो सारे के सारे क्या आ गए, tan स्क्वायर ए बराबर tan स्क्वायर ए और बराबर में tan स्क्वायर ए। तो इस तरीके से हम लोगों ने प्रश्न संख्या लास्ट को भी हल कर लिया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब मिलते हैं अगले किसी टॉपिक पे, अगले किसी नए चैप्टर की एक्सरसाइज पे। तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए।